नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। साइकिल पर सवार होगा बेड़ा पार, यही आज का सवाल। प्रदेश में मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्र के जन्म दिवस पर कल से समाजवादी साइकिल यात्रा निकालेगी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ में साइकिल चलाकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। तो सपा साइकिल यात्रा के जरिए एक तीर से दो निशाने साध रही है। जहां एक ओर जनता से जुड़े मुद्दों को उठाकर आम जनों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी, तो वहीं जनेश्वर मिश्र के जन्मदिन के बहाने ब्राह्मण मतदाताओं को भी साधने की पूरी तैयारी है। तो ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने के लिए सपा इसी दिन बलिया में प्रबुद्ध सम्मेलन भी करने जा रही है। और वहीं सपा की साइकिल यात्रा पर बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रस्तावित साइकिल यात्रा पर निशाना साधा है। स्वतंत्र देव सिंह ने तंज कसते हुए कहा है कि सपा अब चाहे साइकिल यात्रा निकाले या पैदल यात्रा, जनता उनकी नीति, नियत और इरादों को ठीक तरह से समझ चुकी है। तो अब अखिलेश यादव जैसा कि कल से साइकिल यात्रा तो निकालेंगे, उनकी ये पूरी कोशिश है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं वो उठाए जाएं। जन विरोधी नीतियों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि एक तीर से दो निशाने यानी कि कल जन्म दिवस है जनेश्वर मिश्र का, जिनको कि एक दौर में छोटे लोहिया के तौर पर भी माना जाता था और वो समाजवादी नीति से जुड़े हुए थे। लेकिन अब जनेश्वर मिश्र के नाम पर यहां समझा जा सकता है कि ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश है। एक तरफ प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और दूसरी तरफ ये साइकिल यात्रा और जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन। तो ऐसे में क्या समझा जाए? दूसरी ओर बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है कि चाहे अब कुछ भी कर ले सपा, लेकिन नियत और नीति समाजवादी पार्टी की जनता जान चुकी है। तो टकराव की स्थिति उत्तर प्रदेश में बनी हुई है 2022 चुनाव से पहले, लेकिन आखिर क्या होगा आगे 2022 के चुनाव तक ये देखना होगा। कभी साइकिल यात्रा, कभी प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, बैठकों का दौर भी जारी है, मुलाकातों और बातचीतों का दौर भी जारी है। तो वहीं कांग्रेस की ओर से जहां दलित स्वाभिमान यात्रा निकाली जा रही है, सपा और बसपा की ओर से ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश की जा रही, लेकिन ब्राह्मणों को साधते साधते ऐसा न हो कि समाजवादी पार्टी का जो खासा वोट बैंक है वो मुस्लिम है। तो ऐसे में वोट बैंक खिसकने का भी डर है। कहीं ब्राह्मणों को अपने पाले में लाते लाते ऐसा ना हो कि मुस्लिमों को भूल जाए समाजवादी पार्टी। जो समाजवाद की बात करती थी पार्टी, अब वो ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश में जुगत में लगी हुई है। लेकिन देखना होगा कि हर दल जिस कोशिश में लगा हुआ है उस कोशिश में कितना कामयाब होता है, यानी कि ब्राह्मण किसके पाले में जाते हैं। पहले से ही बीजेपी का साथ दे रहे ब्राह्मण क्या सपा के साथ जाएंगे, बसपा के साथ जाएंगे, देखना होगा। और हमारे संवाददाता जितेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, लखनऊ से ही शुरुआत होने वाली है साइकिल यात्रा की, कहां तक जाएगी ये साइकिल? देखिए, साइकिल कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चाह रहे हैं कि 2022 में उनकी ही सरकार बने और लगातार दावे भी कर रहे हैं। वहीं कल जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर जहां ब्राह्मणों को रिझाने के लिए बसपा मैदान में उतर चुकी है और समाजवादी पार्टी भी प्रबुद्ध सम्मेलन करा के ब्राह्मणों को रिझाने में लगी है और एक तीर से दो निशाने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी करने जा रही है। जहां जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन मनाकर वो ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करेंगी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को घेरने का भी काम अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी करेगी। कल 10 किलोमीटर लगभग जो है साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय से साइकिल यात्रा निकालेंगे और कहीं ना कहीं इस साइकिल यात्रा के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को घेरने का काम करेंगे और केंद्र सरकार को भी घेरने का काम करेंगे। चाहे वो महंगाई हो, किसानों का बिल का मुद्दा हो, डीजल पेट्रोल के दाम हो, साथ ही साथ बेरोजगारी का मुद्दा हो, ये कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी कल मैदान में उतरने जा रही है और चुनावी बिल्कुल बच चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना चुनावी रथ उन्नाव में निकाल चुके थे और उन्होंने इसकी शुरुआत भी कर दी थी। और कल वो अपनी साइकिल के सहारे 2022 तक बाइसिकल के माध्यम से जाने की कोशिश और जुगत में लग गए हैं और कहीं ना कहीं जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर वह इस साइकिल यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये
साइकिल यात्रा निकालेगी। अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है, एमएलसी की जिम्मेदारी दी गई है, विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है और ये बड़े नेता हरी झंडी दिखाकर साइकिल यात्रा को रवाना करेंगे। लगभग 6.5 किलोमीटर साइकिल यात्रा अखिलेश यादव चलाएंगे। समाजवादी पार्टी कार्यालय शुरू होगी जनेश्वर मिश्रा पार्क तक। और कहीं ना कहीं अब राजनीतिक बिगुल जो है पूरी तरह बच चुका है और तमाम राजनीतिक पार्टियां कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को रिझाने में लगे हुए हैं। बसपा लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कर रही है और कोशिश कर रही है कि ब्राह्मणों को अपने पाले में कर दिया जाए। लेकिन जितेंद्र, इस बार सपा कुछ अलग ही माहौल में चल रही है। एक तरफ मुद्दों की बात की जाती है, दूसरी तरफ जातियों को साधने की पूरी कोशिश। आप ये देखिए, जनेश्वर मिश्रा के जन्मदिन पर यह साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। ब्राह्मणों को साइकिल के जरिए क्या 2022 तक ले जा पाएगी सपा? देखिए, बिल्कुल कोशिश पूरी है और जहां बसपा ये कोशिश कर रही है कि ब्राह्मणों को सहारे वो 2022 के चुनाव में जाए, मुद्दा लेकर जाए ब्राह्मणों का, तो वहीं सपा भी पीछे नहीं है। सपा भी लगातार प्रयास कर रही है कि ब्राह्मणों को एकत्रित करने का काम किया जाए। जहां भगवान परशुराम की मूर्ति की बात होती है, प्रबुद्ध सम्मेलन कराया जाता है, तो वहीं जनेश्वर मिश्रा की, जो कि हालांकि वो समाजवादी चिंतक कहे, अखिलेश यादव कहते हैं कि चिंतक थे और कहीं ना कहीं उनका जन्मदिन वो लगातार अक्सर मना, चाहे सरकार हो चाहे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो मनाते आए हैं। और आपकी जो देखने को मिल रहा है 2022 के चुनाव से पहले तस्वीरें जो आ रही है, वो ब्राह्मण को रिझाने की बात आ रही है। समाजवादी पार्टी का एक सबसे बड़ा वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक और आपकी मुस्लिम वोट बैंक को कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भूलती दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल उस विषय में कोई भी चर्चा नहीं हुई, ना ही कोई सम्मेलन हुआ, ना ही कोई कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के सारे सभी राजनीतिक पार्टियां लग गई हैं और इसी के सहारे नैया पार कराना चाह रहे हैं। अब देखिए जितेंद्र, ऐसा ना हो कहीं कि ब्राह्मणों को आगे ले जाते जो मुख्य वोट बैंक है, मुस्लिम वोट बैंक, वो कहीं ना खिसक जाए सपा के पाले से। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है और कहीं ना कहीं इसके लिए माना जा सकता है कि अबू आजमी को मैदान में उतारा है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक खींचने की बात की जाए तो आजम खान को जिम्मेदारी दी जाती थी, क्योंकि बड़ा चेहरा भी आजम खान समाजवादी पार्टी में थे और क्योंकि जिस तरह से वो जेल में है, तो जाहिर सी बात है इस बार जिम्मेदारी मुस्लिमों की बात कही जाए तो अबू आजमी कमान संभाले हुए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक, जब वो लखनऊ आए थे तो कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले भी थे और कहीं ना कहीं कोशिश सभी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वोट बैंक जो उनका है, मुस्लिम वोट बैंक, वो ना खिसक पाए। उसकी जिम्मेदारी अबू आजमी की दे रखी है और नेताओं को जिम्मेदारी दे रखी है, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो ब्राह्मणों के सहारे नैया पार कराना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां भगवान श्री राम यानी रामलला के सहारे कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं प्रबुद्ध सम्मेलन के सहारे वो और सतीश मिश्रा के सहारे वो बहुजन समाज पार्टी में कहीं ना कहीं जुगत में लग गई है। तो वहीं अब समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी जनेश्वर मिश्रा के सहारे एक तीर से दो निशाने करना चाहती है, जहां मुद्दों को लेकर, कई मुद्दों को लेकर वह मैदान में उतरना चाहती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो अब जनेश्वर मिश्रा की जन्मदिन मनाकर कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है, क्योंकि लगातार आप दिनेश जी देख भी रहे, समझ रहे हैं शुरू से राजनीति को, जब से मुलायम सिंह यादव थे तब भी और अखिलेश यादव हैं तब भी। क्या फर्क आपको लग रहा है जिस तरीके से ये साइकिल यात्रा निकाली जा रही है? देखिए, आपने कल जो विपक्ष की मीटिंग हुई थी राहुल जी के यहाँ, जो चाय पार्टी हुई थी, आपने उसका हश्र देख लिया होगा कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी उसमें शामिल नहीं हुई। और जहां तक अखिलेश यादव जी की साइकिल यात्रा का सवाल है, तो सारे राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे लेकर जनता को अपनी तरफ मोड़ने को लेकर वो लामबंद हो रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी भी लामबंद हो रही है। सवाल ये है सबसे बड़ा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो अश्वमेध का घोड़ा है, जो 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 महाशक्तिशाली है, उसको रोकने के लिए किसके पास दम है? अखिलेश यादव के पास अकेले दम नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव का मुस्लिम तुष्टीकरण एंटी पड़ जाएगा, विरोध में चला जाएगा, और जहां मुस्लिम तुष्टीकरण सामने आया वहां हिंदू वोट मोबिलाइज हो जाएगा, खत्म होगा खेल। मायावती तो साथ नहीं है इसमें कहीं पर भी, कांग्रेस का कोई वजूद उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो अकेली साइकिल यात्रा से वो अपने जनता को प्रदेश में जोड़ लेंगे, इसमें बहुत अभी शक है। चुनाव आ रहा है अभी सामने, अभी और किस किस के क्या क्या इसके अंदर घोड़े खुलेंगे कुछ पता नहीं है, लेकिन फिलहाल साल की यात्रा का कोई भविष्य नहीं है। देखिए दिनेश जी,
हम सभी समझते हैं कि मुद्दों की जो बात की जाती है उसकी आड़ में जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश होती है हर दल की ओर से। सपा ही की बात क्या करे, हर दल ये कोशिश कर रहा है। लेकिन अब जब सिर्फ सपा की बात करें तो शहरी इलाकों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में सपा की बेहतरीन पकड़ है। तो ऐसे में क्या उम्मीद जताई जा सकती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं वो सपा की जीत में एक बेहतर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं? जी, आपने जातीय समीकरण की बात की है, तो पहले तो अखिलेश यादव ये सिद्ध करें कि जो यादव समाज है, जो बड़ी संख्या में है, जिससे वो आते हैं, क्या वो भी उनके साथ है कि नहीं पूरी तरह से? अभी तो यादव समाज इनके साथ पूरी तरह से है कि नहीं, केवल ये हम टीवी चैनल में डिबेट में देख रहे हैं, या साइकिल यात्रा की बात में देख रहे हैं, या समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर कुछ लोग इकट्ठे होते हैं वो देख रहे हैं। तो पहले भी ये सिद्ध करना कि इनका समाज, यादव समाज भी इनके साथ है कि नहीं है। यादव समाज तो उनका साथ छोड़ चुका है। ये जिस भी क्या नाम भरण पर चल रहे हैं, हमें नहीं लगता मुस्लिम वोट जो है वो उत्तर प्रदेश में वहां जाएगा जो भाजपा को हराएगा। वो चाहे सपा का कैंडिडेट हो, चाहे वो बसपा का हो, और चाहे वो कांग्रेस का ही क्यों न हो। इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट अकेला इनका नहीं है, मुस्लिम में जो वोट है अकेला इनका नहीं है। लेकिन ये इस बात का भरोसा दिलाने में विफल रहे हैं कि यादव समाज इनके साथ है पूरी तरह से। बैकवर्ड इनके साथ नहीं, बैकवर्ड बीजेपी के साथ है। जिन लोगों के लिए समाज भारतीय जनता पार्टी ने गैस सिलेंडर से लेकर, मकान से लेकर और सब्सिडी से लेकर और उनके खाते में पैसे से लेकर जो काम किया है, सबसे ज्यादा लाभ तो बैकवर्ड को ही पहुंचा इस बात का। तो बैकवर्ड तो पूरी तरह से ये एक मन बनाए बैठा लगता है कि उसका विकल्प कोई और नहीं, बल्कि वो तो केवल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना चाहता है। और देखिए दिनेश, जब से अखिलेश यादव सत्ता में आए थे उसके बाद से लेकर अब तक, जब उनके हाथ में सत्ता नहीं है, तब से इफ्तार पार्टी पीछे रह गई है। अब प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हो रहे हैं, परशुराम की मूर्ति लगाई जा रही है। कुछ नहीं होगा। देखिए, ब्राह्मण समाज बहुत समझदार है, और ब्राह्मण समाज की अगर पृष्ठभूमि देखें तो वो जो भारतीय जनता पार्टी का हमने जो कालखंड देखा है उत्तर प्रदेश में, जब सबसे पहले कल्याण सिंह की सरकार बनी थी, तब से लेके आज तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया, समझे। अदरवाइज ब्राह्मण समाज की तो पहली पसंद भारतीय जनता पार्टी ही है। रही बसपा की बात, तो सतीश चंद्र मिश्रा की पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। सतीश चंद्र मिश्रा भारतीय बहुजन समाज पार्टी के वकील हैं। जो वकील होते हैं वो है बस वो केवल, उनके मायावती के जो मुकदमे हैं उनकी पैरवी करने वाले एक पैरोकार हैं। अब उन्होंने अगर ये समझ लिया हो कि वो ब्राह्मणों के नेता बन गए तो कोई भी मानने को तैयार नहीं होगा। तो इस प्रमुख वर्ग सम्मेलन और साइकिल यात्रा और ये सब अपने अपने सब लोगों के अपने अपने रथ हैं जो निकल रहे हैं। अब जो जैसे बाजीवार लेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के साथ ब्राह्मण जाएगा असंभव। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। जितेंद्र, साइकिल यात्रा की बात करें, साइकिल यात्रा एक ऐन वक्त पर ही निकाली जा रही है। मुद्दों की बात जो समाजवादी पार्टी करती है, इतने सालों में मुद्दों की बात नहीं हुई, इतने सालों में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, इतने सालों में सिर्फ ट्वीट के जरिए निशाना साधा गया, लेकिन अब अचानक से साइकिल यात्रा के जरिए मुद्दों की बात हो रही है। देखिए अंजलि, ये नहीं कह सकते कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में मुद्दे नहीं उठाए हैं, और समाजवादी पार्टी एक पैसी हालांकि विपक्ष के तौर पर बैठी है, तो समाजवादी पार्टी ने मुद्दे भी उठाए हैं और कहीं ना कहीं उनके प्रदर्शन देखने के कांग्रेस से तो सही है, समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी से असही है, क्यों लगातार वो कहीं ना कहीं विपक्ष के तौर पे है तो मुद्दे उठाते हैं और कई प्रदर्शन किए हैं समाजवादी पार्टी ने किया। ऐसा नहीं कि 4.5 साल में उन्होंने प्रदर्शन नहीं किए हैं। अखिलेश यादव ट्वीट जरूर करते हैं, लेकिन विपक्ष के तौर पर जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका तैयार कर रही है और इस बात का बिल्कुल अंदेशा उनको है समाजवादी पार्टी को कि अगर हम सरकार नहीं बनाते तो विपक्ष में तो रहेंगे ही, और विपक्ष में मौजूदा समय में भी है, तो कोशिश भी की जा रही है। लेकिन जो अभी दिनेश जी ने बात कही, यादव वोट बैंक और साथ ही साथ मुस्लिम वोट बैंक, यादव वोट बैंक इनका सॉलिड वोट बैंक है और कहीं ना कहीं अब अखिलेश यादव की जिस तरह से ब्राह्मण की राजनीति करना शुरू कर दिया है और तमाम राजनीतिक दलों के साथ लामबंद नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव क्या ब्राह्मणों को और कहा जाता है यादवों को क्या मुस्लिम वोट बैंक की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या उनको लग रहा है कि वोट बैंक हमारे हाथ से फिसल चुका है? लेकिन देखिए जितेंद्र, जो ओबीसी वर्ग कभी अखिलेश यादव के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ था, उसको तो अब बिल्कुल भूल ही चुकी है समाजवादी पार्टी।
देखिए, अभी फिलहाल ऐसा कोई अभी समय नहीं आया है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने ओबीसी की बात जो आपने अंजलि बात कही वो वाकई सही बात है कि अभी तक कोई मुद्दा ऐसा नहीं उठाया है और कोई ऐसा मौका भी नहीं आया जब अखिलेश यादव ने इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया है जहां जब रमजान आते थे तो वो इफ्तार पार्टी करते थे और कहीं ना कहीं इस बार तो इफ्तार पार्टी भी नजर नहीं आई। और हालांकि अब ये समझ में आ रहा है कि आखिरकार अखिलेश यादव क्या कह रहा है, मन में उनके क्या चल रहा है, ये तो अखिलेश यादव ही जाने। लेकिन अभी फिलहाल उनका जो बिल्कुल दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है वो ब्राह्मणों की ओर दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ वो पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कर रहे हैं। हालांकि तमाम एमएलसीओ को जिम्मेदारी दी, राजपाल कश्यप को भी जिम्मेदारी रखी है और राजपाल कश्यप भी लखनऊ में भी उन्होंने पिछड़ा वर्ग सम्मेलन किया था और लगातार पिछड़ों को जोड़ने के लिए समाजवादी पार्टी काम कर रही है। लेकिन पूरा फोकस कहे जा सकते हैं कि वो तमाम राजनीतिक दलों की तरह समाजवादी पार्टी भी। जितेंद्र, कोई भी परीक्षा हो ये कहा जाता है कि अगर छात्र पहले से तैयारी करे तभी परीक्षा में आप टॉप कर पाएंगे। एक दिन में कुछ तैयारी नहीं हो पाती है और यही अब देखा जा रहा है अखिलेश यादव की ओर से। एकदम से बिल्कुल तैयारी करने में जुट चुके हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के बाद से हमने देखा कि अखिलेश यादव धीरे धीरे कर सक्रिय होते चले गए। अब उनको लगा कि अब ये जो चुनाव हुए हैं उनके लिए एक तरीके से सेमीफाइनल की तरीके हैं। अब उन्होंने एकदम तैयारी करनी शुरू कर दी, मुद्दों की बात करना शुरू कर दी और इसके अलावा साइकिल यात्रा, प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और एमएलसी की मीटिंग भी करी। तो तमाम ऐसी चीजें देखी जा सकती है जिससे ये समझा जा सकता है कि एकदम से तैयारी हो रही है। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि अब अखिलेश यादव को एहसास हो गया है कि कहीं ना कहीं अब मैदान में उतरने का समय आ गया है, इसीलिए वो संसद सत्र को छोड़कर लखनऊ पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं कल वो साइकिल यात्रा करेंगे। तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव को इस बात को रियलाइज हो गया है कि अब समय आ चुका है रण में उतरने का। और तमाम जो मुद्दों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं अखिलेश यादव की ही पार्टी तो लगातार मुद्दे उठाती है, लेकिन साधने की जो कोशिश है ओबीसी वर्ग को, ब्राह्मण वर्ग को और जो बैकवर्ड है उनको जोड़ने की कोशिश जो है वो अब शायद जुगत में लग गए हैं अखिलेश यादव और कोशिश की जा रही है कि वह सबको साधने का कोशिश करें और कहीं ना कहीं इन सब को जोड़कर वो उत्तर प्रदेश में जो 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसके सहारे अपनी नैया पार कराना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव अब ब्राह्मणों को साधने, पूरा फोकस समय ब्राह्मणों करने, आगे क्या करते हैं ये अखिलेश यादव की रणनीति जाने, उनकी पार्टी की रणनीति जाने। लेकिन कहीं ना कहीं सब एक ही लाइन में चल रही हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी, ब्राह्मणों को साधने का सिर्फ एक फॉर्मूला अपनाया जा रहा है। अब की इस बार ये रणनीति दिख रहा है कि अब की जो चुनाव होगा वो लगता है कि ब्राह्मण ही उलटफेर करेंगे। जितेंद्र और बीजेपी प्रवक्ता हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी नमस्कार। हरीश जी, साइकिल यात्रा कल निकाली जाएगी, क्या कहना है आपका इसको लेकर? क्योंकि पहले ही आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ये बात कह चुके हैं कि नीति और नियत दोनों ही समझ चुकी है जनता। नहीं, माननीय अध्यक्ष जी ने जो बात कही पूरी प्रदेश की जनता जानती है कि 2012 विधानसभा के चुनाव के पहले भी श्रीमान अखिलेश यादव जी ने साइकिल यात्रा निकाली थी। जनता ने उनको कमान सौंपी जब 2012 में, तो 5 साल पूरा उत्तर प्रदेश में जन धन की लूट होती रही और पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल रहा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की नीति और कार्यशैली और इनके राज में जो गुंडा राज रहा उससे पूरे प्रदेशवासी पे तो अब साइकिल यात्रा निकालते हैं निकालें, लेकिन जनता तो सब जानती ही है ना। लेकिन क्या कोई राजनीतिक होने वाला नहीं है। क्या आपको लगता है कि ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की अभी पकड़ है? क्योंकि सपा की ये भी पूरी तैयारी है, जितने भी जिलों में ग्रामीण इलाकों में अभी भी पकड़ है सपा की, वहां पर साइकिल यात्रा पर जोर दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के सरोकारों के लिए काम करती है, जन जन के लिए काम करती है, उनकी खुशहाली और समृद्धि के लिए काम करती है। तो गांव हो, गली हो, मजरे हो, कस्बे हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो जनता के साथ सतत संवाद और संपर्क रखते हैं। लेकिन देखिए, जब ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए, जो डायरेक्ट चुनाव होने थे, उसमें सपा ने कहीं बेहतर प्रदर्शन किया और जब इनडायरेक्ट चुनाव हुए तो हालांकि सपा पीछे रह गई। तो इससे क्या समझा जाए? ग्रामीणों के मन में कहीं ना कहीं तो सपा है ही। नहीं, देखिए, पंचायत चुनाव कोई सिंबल पे नहीं होते, पहली बात। दूसरी चीज यह है कि स्थानीय कारक बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में जो लोग थे वो रिबेल कैंडिडेट के
उसमें लड़े और निर्दलीय जीते। यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के बड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में, ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में एक बड़ी जीत हासिल हुई है। तो ये उससे आप इसको इक्वेट नहीं कर सकते। बिल्कुल, चलिए ठीक है, इसको नहीं जोड़ सकते, लेकिन जनेश्वर मिश्रा का जन्मदिन और ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की जो कोशिश है, इसको तो जोड़ा जा सकता है हरीश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सबके लिए काम करती है ना। भारतीय जनता पार्टी जात पात के खांचे की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास की राजनीति करती है। उसमें वो पिछड़े वर्ग हों, अगड़े वर्ग हों, दलित हों, सिख हों, ईसाई हों, मुस्लिम समाज के लोग हों, सबकी बेहतरी के लिए काम करती है। और आदरणीय योगी जी की सरकार ने बिना भेदभाव पूर्ण कार्य किया है और जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका सबको लाभ देने का काम किया है। इसलिए इस तरह के ये जो लोग, कोई ब्राह्मण को लुभाने की कोशिश कर रहा है, कोई किसी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्राह्मणों का तो एक दौर में खुद कहना था कि बीजेपी पूरी तरीके से ब्राह्मण समाज को नजरअंदाज कर रही है। नहीं, ये कुछ लोग अपने राजनीतिक नेता बस ऐसे बोलते हैं, उसको पूरे ब्राह्मण समाज का स्टेटमेंट नहीं माना जाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कहना है बीजेपी का कि बीजेपी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पर आगे बढ़ रही है। सपा क्या कर रही है ये उसकी नीति है, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह ने यही कहा है कि बीजेपी भी जानती है और जनता भी जानती है, सपा की नीति, नियत और इरादों को बेहतर तरीके से जानती है। सपा में तुष्टीकरण, गुंडाराज, अराजकता, आतंकवादियों को संरक्षण प्राप्त हो रहा है। जनता ने बीजेपी सरकार को अपना समर्थन और आशीर्वाद दिया है। साइकिल हाथी को नहीं भा रहे जनहित में किए काम, तो जनता में झूठ और भ्रम के सहारे सत्ता वापसी के ख्वाब ना देखे। ये बातें कही है स्वतंत्र देव सिंह ने जब साइकिल यात्रा का उधर ऐलान हुआ है और इधर से बीजेपी की ओर से ये तंज कसा गया है। जितेंद्र हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, तुष्टीकरण की राजनीति करती है सपा, ऐसा कहना है स्वतंत्र देव सिंह का। तो शायद जितेंद्र से हमारा संपर्क टूट चुका है, लेकिन जिस तरीके से साइकिल यात्रा पर अगर बात की जाए तो इससे पहले भी अखिलेश यादव की ओर से पूरी कोशिश रही है कि अलग अलग वोट बैंक को साधा जाए। और सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज में। जी अंजलि जी। सुनील जी, साइकिल यात्रा निकाली जा रही है कल, कैसी तैयारी है फिलहाल? नहीं, पूरी तैयारी है और पूरे प्रदेश में हर तहसील से साइकिल यात्रा निकलेगी, गांव-गांव तक जाएगी, किसानों के बीच जाएगी, बेरोजगार नौजवानों के बीच जाएगी और गांव के हर व्यक्तियों के जो दिक्कत होगी उसकी बात करेंगे। और सरकार की जो नाकामी है, आज किसान परेशान है। बीजेपी सरकार ने कहा था हम 2022 में किसान की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसान की आय तो बढ़ी नहीं। कीटनाशक दवाई के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, यूरिया डीएपी के दाम बढ़ गए। इन्होंने कहा था रोजगार देंगे, रोजगार दे नहीं पाए, बेरोजगार नौजवान लाठी खा रहे हैं। इसी तरीके से हर तबका परेशान है। कहीं सड़क है नहीं, बिजली का इंतजाम नहीं है, अस्पतालों में दवा नहीं है। इन सब चीजों को लेकर के जिस प्रदेश में महिलाओं का खुलेआम चीरहरण हो रहा हो, वहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा चिढ़ा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी कल पूरे प्रदेश में अपने अपने क्षेत्रों में हर कार्यकर्ता नेता साइकिल के माध्यम से जन जागरण करेगा। सुनील जी, एक बात बताइएगा, जनेश्वर मिश्र का जन्मदिन हर वर्ष पड़ता है, हर वर्ष क्यों नहीं साइकिल यात्रा निकाली गई? और बीजेपी अभी से सत्ता में नहीं आई है, 2017 में सत्ता में है, तब से आपको क्या मुद्दे नहीं दिखाई देते? मुझे लगता है आपके चैनल की जानकारी थोड़ी कम है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा जनेश्वर मिश्रा जी के जन्म दिवस पर हम लोग साइकिल चलाते हैं। हाँ, क्योंकि ये चुनावी माहौल है तो हम लोग पूरे प्रदेश में बड़े व्यापक तरीके से गांव-गांव जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार हटानी है, इसलिए हटानी। लेकिन सुनील जी, हर साल मैंने इतने व्यापक स्तर पर साइकिल यात्रा का जिक्र भी नहीं सुना है।
कि आप हाँ, मुद्दों को लेकर के आगे बढ़े। मेरी बात सुनिए, आपने शायद मेरा पूरा सवाल नहीं सुना। मुद्दों को लेकर हर साल क्या इसी तरीके से साइकिल यात्रा निकाली जाती है कि अब सरकार को घेरना है तमाम मुद्दों को लेकर? नहीं, देखिए अंजलि जी, क्या है कि अब उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद चुनाव है और बीजेपी सरकार को उत्तर प्रदेश के लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ बनाया था। इन्होंने बड़े सपने भी दिखाए थे। इन्होंने कहा था कि हम गाँव को अच्छा करेंगे, इन्होंने कहा स्मार्ट सिटी बनाएंगे, किसान की आय दोगुनी करेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आप जैसे जो पत्रकार सच दिखाना चाहते हैं वो भी पिटे हैं, उन पर भी FIR हुई है। नमक रोटी वाली खबर दिखाने वाले पत्रकार को जेल जाना पड़ा है। तो अब जब पूरे प्रदेश में त्राही मची है, केवल भ्रष्टाचार, लूट, बेईमानी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो स्वाभाविक है कि लोकतंत्र में हम गांव-गांव जाएंगे। इसीलिए मैंने आपसे कहा सुनील जी कि शायद आपने मेरा सवाल ठीक तरीके से नहीं सुना था। मैंने आपसे यह कहा कि 2017 से है बीजेपी और अब जाकर आपको मुद्दों की बात याद आती है, अब जाकर आपका प्रदर्शन देखा जाता है महंगाई के खिलाफ। जब पंचायत चुनाव पूरे होते हैं तब आपने महंगाई के खिलाफ पुरजोर तरीके से प्रदर्शन किया। हालांकि कोरोना नियमों की धज्जियां भी पूरी तरीके से उड़ाई गई इस प्रदर्शन के दौरान, लेकिन सवाल यह है कि अब जाकर आपको मुद्दे याद आ रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सीधे तौर पर यह था। देखिए अंजलि जी, ऐसा है कि सवाल ये नहीं कि मुद्दे कभी उठाए नहीं गए। हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़े हैं और मुझे लगता है कि इतनी महंगाई कभी हमने आपने नहीं देखी होगी, आपने भी नहीं देखी होगी, हमें उम्मीद है। जितनी महंगाई है, और महंगाई से आप भी परेशान होंगे, हर व्यक्ति परेशान है। जो भाजपा को जिन लोगों ने वोट दिया था वो सबसे ज्यादा अपमानित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी उम्मीद की थी। उनको लगा था कि अखिलेश यादव जी ने एक एक्सप्रेसवे बनाया है, ये ज्यादा एक्सप्रेसवे बना देंगे। जनता को लग रहा था कि अखिलेश यादव जी ने 2-3 शहरों में मेट्रो बनाई है, ये पूरे शहरों में मेट्रो बना देंगे, गांव अच्छे हो जाएंगे, सड़कें अच्छी हो जाएंगी। 4.5 साल में एक भी यूनिट बिजली उत्पादन पर योगी जी ने काम नहीं किया है, योगी सरकार ने काम नहीं किया, तो आप कैसे बिजली दे सकते हैं? गड्ढा मुक्ति के नाम पर सरकार बना लिया आपने और सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे दिख रहे हैं। कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जहरीली शराब से कितने लोग मर रहे हैं। नेता और अधिकारी सब भ्रष्टाचार में लिप्त। ठीक है, सड़कों में गड्ढों की खैर आप बात कर रहे हैं, आपको भी मौका दिया गया, जनता की ओर से सभी को मौका दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका भी तमाम जानकारी के लिए। तो मिशन 2022 की ये तैयारी कहां किसको ले जाती है, कहां तक ये साइकिल यात्रा जाती है, कहां तक प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आगे लेकर जाता है, ये देखना होगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।